एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा आ चुकी है और रीट पात्रता परीक्षा के कितने दिनों से और कितने स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे। तो अब आपकी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कितने दिनों के बाद अगर आपको ये रीट पात्रता देखने को मिली है तो आप सोच सकते हो कि इस बार अगर आपने लापरवाही की तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये हमारी रीट पात्रता परीक्षा कहा गया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बल्कि एक बैठक हुई थी, उस बैठक में इसको बोला गया है। अब ये तो बात तय हो चुकी है कि उन सभी का ध्यान इस हमारी शिक्षक भर्ती के ऊपर है, तो फिर अब आप क्यों लापरवाही कर रहे हो। और ये सिर्फ रीट पात्रता के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, बल्कि ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए एक संकेत आया है कि जो टीचर्स की तैयारी कर रहे थे, इसके साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सभी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये संकेत है कि जल्द ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ये पात्रता परीक्षा आप पिछली बार देख सकते हो कि पिछली बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड सितंबर अक्टूबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो गई थी, दिसंबर के अंदर सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो गई थी और उसके बाद जो जनवरी और फरवरी आया था उसके लास्ट जनवरी में शायद उसकी रीट की एग्जाम हो गई थी। तो ये एग्जाम पास ही फटाफट गवर्नमेंट ने करवा दी थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना टाइम और क्या आपको देंगे, वो कंटिन्यू एग्जाम करवा देते हैं। बल्कि अब आपको सोचना है कि आपको तैयारी करना है या नहीं करना है। तैयारी अगर करना है तो अभी से जुट जाइएगा। ये मत देखिएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन में क्या आएगा, कितने दिन लगेंगे। ये वैकेंसी अभी नहीं होने वाली है, वैकेंसी अभी नहीं होने वाली हो तो भी, लेकिन ये आप ऐसे सोच रहे हो कि अगर जनवरी में होगी तो आप क्या करोगे, आपकी तैयारी तो हुई नहीं। अगर आपकी तैयारी जनवरी तक हो जाती है, उसके बाद अगर ये एग्जाम को एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास 1-2 महीने ये एक्सटेंड करेंगे, उसके अलावा ये नहीं करने वाले। तो 1-2 महीने में आपका बेस्ट रिवीजन होगा। और यदि अब एक क्वेश्चन और ये आता है कि जिन्होंने पिछली बार पात्रता परीक्षा पास कर ली, क्या उनको इस टाइम करना है या नहीं करना। तो देखिए, जिन्होंने पिछली बार पात्रता परीक्षा कर ली, अब इस बार तो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं कि वो एग्जाम होगी या नहीं होगी, उनको एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि जो पिछली बार रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और उन्हें मेन एग्जाम दिया, मेन क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनको अब वापस से मेन तो करना ही पड़ेगा। और इनमें और दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें थोड़ा राजस्थान जीके इंडिया जीके पूछा जाता है, किसमें पात्रता में, बल्कि हमारे जो राजस्थान एग्जाम है उसमें पात्रता परीक्षा इसके मेन वाले में नहीं पूछा जाता। साथ ही टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, उसमें नहीं पूछा जाता। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसमें आप मेन की तैयारी लग जाओ और बाद में यदि पूछा जाए कि पिछली बार जब पात्रता किए हुए थे उनको वापस करना होगा तो आपको तैयारी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स ही आपको लगभग 30% आपको याद करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप भी पात्रता पास कर ली, वो भी बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, तैयारी लग जाएगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि पिछली बार जब आपने रीट दी, क्या आपने लापरवाही की, क्या आपने जो गलतियां की उनको यदि आप सुधारना चाहते हो तो ये मौका है, वरना ये मौका भी गवा दिया तो उसके बाद देखना आपको वही 4 से 5 साल वही मैसेज करने में कि कब रीट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, अपनी बोरी बिस्तर बांध लीजिएगा, अच्छे से तैयारी की लग दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी कंटिन्यूटी ही तय करेगी कि आपका जो गोल है वो आपके हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा। तो सभी रीट स्टूडेंटों के लिए ये बिल्कुल खुशखबरी आ चुकी है कि आपके लिए क्या आ चुकी है, रीट एग्जाम जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजन होगा। इसलिए तैयारी में लग जाइएगा। ये आपके दीपावली के ऊपर विशेष खुशी के अवसर पर डबल खुशी आपको दे दी गई है कि रीट पात्रता। इसके साथ ही जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भी क्या मत होना, ढील मत देना, क्योंकि सभी एग्जाम शिक्षक की तरफ ये संकेत हो चुका है और जल्द ही हो सकता है रीट मेन एग्जाम हो उससे पहले आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि इसमें लगभग 17,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड, इसमें 22-23,000 इसमें और 23,000 के लगभग इसमें पद खाली है। और जब तक एग्जाम होगी तब तक हो सकता है इसके अंदर और पद बढ़ा दे, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी के लिए जुट जाना है। साथ ही काफी स्टूडेंट का
एक ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी, हम बीएड फर्स्ट ईयर में है, हम बीएसटी लास्ट ईयर में है, करें या नहीं करें। देखिए, आप अगर बीएड कर रहे हो, आपको टीचर की तैयारी तो करना ही है, तो जो लास्ट ईयर में है वो तो तैयारी कर सकता है, क्योंकि इस टाइम अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो लगभग इसी जनवरी के दूसरे सप्ताह में इन्होंने कहा है फरवरी के अंदर आपके एग्जाम हो जाती है, तो उसके अंदर आप फर्स्ट ईयर का क्या लगा सकते हो, मार्कशीट लगा सकते हो। और अगर आपने ये बीएड कर ही रहे हो टीचर के लिए तो फिर तैयारी करिएगा, पेपर देखिएगा कैसा आता है कैसा नहीं आता। हो सकता है आपको इस टाइम थोड़ा लंबा लगे या थोड़ा वो लगे, उसके बाद नेक्स्ट में आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए जो बीएड और बीएसटी से कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो इस टाइम फर्स्ट ईयर में वो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे, और जो इस टाइम सेकंड ईयर वो फाइनल की एग्जाम उनकी हो जाएगी, क्योंकि बीएड की एग्जाम लगभग फरवरी के अंदर हो जाती है, और फरवरी तक ही क्या आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। जनवरी फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि पहले भी इसकी पात्रता का परीक्षा का आ जाता है तो बाकी जो इसका मेन नोटिफिकेशन आता है, क्या क्वालिफाई रहेगी, क्या चीजें रहेगी, उसके बाद देखते हैं। लेकिन तैयारी तो आपको करना है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बस यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, ये न्यूज आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है पहुंचना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।